वेलकम टू GRS ट्यूटोरियल्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ को डील करा था, उसका प्रूफ करा था, उसे समझने की कोशिश भी करी थी। तो इसी एडजॉइंट प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड पिछले साल जेईई एडवांस ने जो एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग डील करने जा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। और ये एडवांस 2019 में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले काइंडली आप पीछे वीडियो में जाके इन सारे प्रूफ को देख लें, जो कि काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। आई होप कि उसको देखने के बाद जब आप इस प्रॉब्लम को पे आओगे तो आप खुद भी कर सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए, क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का जिसका नाम m है और एक उसका एडजॉइंट भी दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इज आर करेक्ट, राइट। a + b = 3, this = -m, this = 10, this = 3, determinant of adjoint of m² = 81, राइट। चलो, सबसे पहला प्रॉब्लम देखो, इस मैट्रिक्स में क्या देख रहे हैं, अननोन है, राइट। तो हम लोग क्लास 12 के एकदम बेसिक्स में भी हम लोग भी वहाँ पे जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस में देखते थे कि कोई मैट्रिक्स है उसमें अननोन रहता था, राइट। तो उस अननोन का वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, उस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट और इक्वल्स दूसरा मैट्रिक्स भी दिया रहता था, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या करते थे, कंपेयर करके अननोन वैल्यू को फाइंड कर लेते थे, राइट। तो अब तो इस मैट्रिक्स के इक्वल्स कोई मैट्रिक्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है ना। तो क्या करें ए बी कैसे निकालें। तो क्यों ना हम एम मैट्रिक्स को एडजॉइंट बना लें, यानी इसका एडजॉइंट निकाल लें। जैसे एडजॉइंट निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका एडजॉइंट जो निकालोगे वो ऑलरेडी गिवन एडजॉइंट के बराबर हो जाएगा। फिर उससे आप क्या करोगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करोगे और अननोन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट का अगर आप जो है मतलब को फैक्टर लेके ट्रांसपोज करोगे तब कंपेयर करके अननोन निकालोगे तो इसमें आपको टाइम लग जाएगा, और ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा। इस प्रॉब्लम को आपको करना है 2 से 3 मिनट में सॉल्व करना, राइट। क्योंकि आपको फिजिक्स के भी क्वेश्चन देखने, मैथ के रिमेनिंग क्वेश्चन देखने होते हैं, केमिस्ट्री क्वेश्चन देखने होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, चालाकी करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग चालाकी क्या करेंगे कि उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेते हैं जिसमें ए या बी आया होगा, राइट। और उसका ट्रांसपोज लेके उसको इससे क्या कर लेंगे, बस उस एलिमेंट का ट्रांसपोज लेके कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज लेके उसको इससे कंपेयर कर लेंगे और हमारा अननोन आ जाएगा। जैसे देखो, सपोज कर लो यहाँ पे अगर हम इसका कोफैक्टर लिखते हैं, देखो तो इसमें ए या बी आता है कि नहीं। तो कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, कोफैक्टर में इस रो और इस कॉलम को छुपा देते हैं, राइट। इस रो और इस कॉलम को छुपाते, हाँ बी आ रहा है, राइट। अच्छा, इसका कोफैक्टर निकालोगे और जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो इसका पोजीशन क्या होगा, यहीं पे रहेगा। क्योंकि ट्रांसपोज लेने में क्या होता है, रो को कॉलम बना देते हैं। इस रो को पकड़ के, पहले रो को पकड़ के जब आप पहला कॉलम बनाओगे तो इसका पोजीशन एज इट इज रहेगा इसके कोफैक्टर का, राइट। इसका मतलब दिस कि अगर इसका कोफैक्टर लेके ट्रांसपोज लोगे, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगा उस एडजॉइंट मैट्रिक्स में जो यहाँ पर का पोजीशन होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, राइट। तब तो हम कह सकते हैं कि कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, -1, राइट। क्लियर। तो चलो कोफैक्टर लिखते हैं। तो इसका कोफैक्टर देखो, ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन होगा और इसका डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर निकालने के लिए हमने पीछे सीरीज में आपको बता दिया है, काइंडली आप पीछे वीडियो जाके देखें और आप आसानी से समझोगे, राइट। तो फिर भी यहाँ समझा देते हैं। कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, -1 पे पावर
रो प्लस कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है इसलिए -1 पे पावर 2 पॉजिटिव हो गया, और उसके बाद माइनर यानी ये डिटर्मिनेंट लिखते हैं, राइट। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू बी इक्वल्स टू -1, है ना। तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3b, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1 हो गया, राइट। क्लियर, बहुत अच्छा। अब क्या करें, इसी तरह से उस एलिमेंट का कोफैक्टर लें जिसमें क्या हो जाए, a आ जाए, है ना। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, अब किसका कोफैक्टर लिया जाएगा आज, सपोज चलो इसका कोफैक्टर लिखोगे तो ये कॉलम और ये रो छुप जाएगा, तो ए और बी आ नहीं रहा है, तो इसको लेना सही नहीं रहेगा। अब कुछ देखो, इसको 2 को देखो, इसका अगर तुम कोफैक्टर लेते हो तो ये कॉलम और ये रो हाइड हो जाएगा, तो ये ए बच जाएगा, राइट। तो हम लोग कोफैक्टर ऑफ 2, और जब इसका कोफैक्टर लिख के जब इसको ट्रांसपोज दोगे तो इसका पोजीशन यही रहेगा, राइट। इसका इस रो को जब कॉलम बनाओगे पोजीशन इसका तो वही रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर का जो कोफैक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, -6 के बराबर होगा। और इसका साइन क्या हो जाएगा, ये है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये प्लस हो जाएगा। लिखो, ये वाला और ये वाला क्या होगा, रो छुप जाएगा, तो क्या बच रहा है 0 a और 3 एंड 1, तो 0 इंटू 1 माइनस 3 इंटू a बराबर क्या हो जाएगा -6, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। क्लियर, तो देयरफॉर a प्लस b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3। क्लियर, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा ये सॉल्यूशन। अब देखो a का मान आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसको और इसको छुपाओगे तब भी 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू ए। अब इसका ट्रांसपोज लोगे तो इसका पोजीशन कहाँ चला जाएगा, ये पहला कॉलम है तो ये पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा, तो इसका पोजीशन यहाँ चला जाता है। तब हम कहते हैं 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू ए इक्वल्स टू -1, और वहाँ से भी आपका ए का मान होपफुली कि 2 ही आता, राइट। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, दूसरा है आपको एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स प्लस एडजॉइंट m इनवर्स का एडजॉइंट प्लस एडजॉइंट m का इनवर्स, है ना, का सम क्या दिखाना है -1। तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स बराबर क्या लिखोगे, बोलो, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो इसको थोड़ा देर के लिए हम एक x मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो x इनवर्स बराबर क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ x, यानी x के लिए एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m मतलब एडजॉइंट m, राइट, यही है ना होगा जी। अगर इसको x इनवर्स मान लो तो x इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो इसको अगर x मान लो तो एडजॉइंट ऑफ दिस x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस x, राइट, बहुत अच्छा, प्लस एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, फिर से m इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर, बहुत अच्छा, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो प्रॉपर्टी जल्दी से देखते हैं।
एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, देखो कहाँ ये प्रॉपर्टीज है ना। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 2 इंटू ए। तो फटाक से यहाँ पर लगा दो, क्या कहोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ m पे पावर कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स था 3, तो 3 माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स m, राइट। अच्छा एक और प्रॉपर्टी देखो, एडजॉइंट ऑफ m, एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a पे पावर n माइनस 1, राइट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ m पे पावर कितना 3 माइनस 1, बहुत अच्छा। अब देखो, अच्छा ये इसमें देखो जल्दी से, एडजॉइंट और ये अगर m को k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं k, राइट। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m अपॉन k, तो ये देखो इसके जैसा लग रहा है ना, एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए मैट्रिक्स, राइट। ये m मैट्रिक्स है ना, और ये k मान लो 1 अपॉन k, 1 अपॉन m को क्या मान लोगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m को अगर k मान लोगे तो क्या लग रहा है, एडजॉइंट ऑफ k है ना इनटू, और एडजॉइंट ऑफ m क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ m क्या होता है, एक मैट्रिक्स है, और इसको तुम जो है k मानो, चलो नीचे ही k रहेगा, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपॉन k, यानी एडजॉइंट किसका निकालना है, k इंटू मैट्रिक्स बराबर क्या होता है, k पे पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ k। तो ये कांस्टेंट जो बाहर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, n माइनस 1 बन के निकलेगा, राइट। तो ये बाहर निकालते हैं, वो हो जाएगा m का डिटर्मिनेंट और n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, ठीक है, समझ आ रहा है। और यहाँ क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a, राइट, a, और ये एडजॉइंट a, इसको a मानो है ना, एडजॉइंट ऑफ m, ठीक है, क्लियर। अब इसकी भी वैल्यू क्या होगा, इसी के बराबर होगा, यानी ये आपका कितना हो जाएगा m, और ये डिटर्मिनेंट कांस्टेंट मान लेते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये हो गया 1 और ये हो गया कितना 2, तो बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस, फिर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m को क्या लिखोगे जी, डिटर्मिनेंट ऑफ m पे पावर 3 माइनस 2 इंटू m, देखो इस प्रॉपर्टी से एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है, अपॉन m पे पावर 2। तो ये कुल मिला के क्या होगा, m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, यानी क्या हो जाएगा आपका 2m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, राइट। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m, है ना। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ m निकाल देते हैं फटाक से, ठीक है। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना हो जाएगा, 0 0 1, और a का वैल्यू कितना निकाले थे, a का वैल्यू 2 था यार, ठीक है, और 1 2 3 b का वैल्यू शायद 1 निकाले थे, राइट। तो देखो ये इस रो के अबाउट हम एक्सपेंड कर रहे हैं डिटरमिनेंट, तो ये 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 इंटू ये रो, ये कॉलम और ये रो छुपेगा, है ना, देखो फिर से कर देते हैं, ये कॉलम और ये रो छुपेगा, तो आपको डिटर्मिनेंट क्या दिख रहा है, 1 3 3 1, राइट। तो 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 2, ठीक है। अब ये रो और ये कॉलम छुपेगा, राइट, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम छुप जाएगा, ये और ये छुप जाएगा, तो आपको क्या होगा, ये मैट्रिक्स दिख रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 2 3 जा 6, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -8 और -1 मिलकर यहाँ पे +8 कर देगा, और ये -5 और इंटू 2 +10, और सॉरी -10, राइट। तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकला, -2। जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 निकला तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 2m अपॉन -2
बराबर माइनस एम, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस एम। माइनस एम है सही, ठीक है, और ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, साफ करें, बहुत अच्छा। अब देखो, अब क्या तीसरा ऑप्शन, m इंटू अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो एम मैट्रिक्स को गुना करना है पहले अल्फा बीटा गामा इस मैट्रिक्स से, राइट। एक मिनट, ठीक है। तो एम मैट्रिक्स लाओ जल्दी से, 0 1 1, उसके बाद 1 2 3 3 1 1, बी का वैल्यू 1 था, इस ए का वैल्यू कितना है, 2, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गामा, जो बराबर कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 0 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 2 इंटू गामा, तो क्या होगा, अल्फा 0 इंटू अल्फा, चलो लिख देते हैं, प्लस बीटा प्लस 2 इंटू गामा, ठीक है। इसको गुना करो, 1 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स मिला, और इधर आपको 1 2 3। अब देखो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो दो इक्वल मैट्रिक्स का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। दैट्स वाई आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, 0 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल्स टू 1, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल्स टू 2, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब क्या है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जैसे कि आप लोग पढ़ते थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, इस तरह का 3 इक्वेशन होता था। उसमें से आप क्या करते थे, एक्स वाई जेड निकाल देते, तो निकालने का बहुत सा तरीका, तो एक हमने क्रैमर रूल को यहाँ पे चूज किया। इस सवाल को मैं क्रैमर रूल से चूज करूँगा, ठीक है, क्लियर। और क्रैमर रूल तो आपको पता होगा कि कैसे एक्स निकालते थे। एक्स बराबर क्या होता था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, जेड बराबर डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, राइट, क्लियर। अब देखो डेल्टा इसका पता है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, राइट। इसका ये डेल्टा हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा यही मैट्रिक्स यही आएगा ना, डिटरमिनेंट। नहीं समझ आ रहा है, अच्छा चलो पहले जल्दी से डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चलो कोफिशिएंट लिखो अल्फा बीटा गामा का, 0 चल जाओ 0 1 2, ठीक है, 1 2 3 3 1 1, ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू, इस रो के अबाउट एक्सपेंड करें, -1 इंटू कितना हो जाएगा, ये और ये छुपेगा तो 1 -9, है ना। अब प्लस 2 इंटू ये कॉलम और ये रो छुपेगा तो 1 -2 बराबर कितना हो जाएगा, वही -2 होगा, हम जो आपको बता रहे थे डिटर्मिनेंट ऑफ एम की वैल्यू थी, राइट। अब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अल्फा नहीं, ये बीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि बीटा प्लस 2 गामा बराबर 1 है। अगर बीटा पता चल जाएगा तो जल्दी से अल्फा भी गामा भी पता चल जाएगा, और अल्फा बीटा गामा पता चल जाएगा तो उससे अल्फा भी पता चल जाएगा, राइट। तो हम लोग ऐसा करते हैं, बीटा के लिए निकालते हैं, तो बीटा के लिए पहले जैसे वाई के लिए हम लोग डेल्टा वाई निकालते थे, तो बीटा के लिए हम लोग सपोज करो डेल्टा बीटा निकालेंगे। कैसे निकालते थे, तो डेल्टा बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बीटा के जगह पे ये कांस्टेंट को रख देंगे, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे बीटा की जगह पे, बीटा के कोफिशिएंट की जगह पे ये कांस्टेंट रखेंगे, तो रखो 1 2 3, बाकी अल्फा का कोफिशिएंट रख दो 0 1 3, ठीक है।
और ये गामा का कोफिशिएंट आपको 2 2 3 1, ठीक है। साफ करते हैं। समझ आ रहा है? चलिए, ये 0 वाला तो खेल खत्म हो जाएगा, -1, ये रो और ये कॉलम छुपेगा तो 1 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 2, और ये छुपेगा तो 3 1 जा 3 माइनस 6, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -8 यानी 8, राइट, है ना। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा -3 यानी -6 हो जाएगा, है ना, बराबर 2, ठीक है। इसलिए बीटा बराबर क्या लिखोगे? डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा बीटा का मान कितना है? 2, और डेल्टा का मान कितना है? -2, बराबर क्या आ गया? -1। वेरी गुड। बीटा का मान कितना आ गया मेरे भाई? बीटा का मान आ गया -1। बीटा का मान क्या आ गया? बीटा का मान आ गया -1, ठीक है। तो बीटा प्लस, देखो इक्वेशन नंबर अगर इसको 1 मानते हो तो यहाँ से देखो बीटा प्लस 2 गामा बराबर क्या है? 1 है, तो 2 गामा बराबर 1 माइनस बीटा बराबर 1 प्लस 1 हो जाएगा माइनस, और माइनस बीटा का मान तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2, तो गामा बराबर हो गया 1, राइट। तो अब गामा और बीटा दोनों पता चल गया, तो हम लोग अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 बीटा प्लस 3, सॉरी -3 गामा, हाँ। तो 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 -3 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जब अल्फा बीटा गामा पता चल गया तो हम बस ये देखना है कि ये 3 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? देखते हैं, 1 माइनस बीटा का मान कितना है? -1 प्लस 1 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 3। इसका मतलब ये भी वैल्यू सही है, राइट, ठीक है। अगर आपको क्रैमर टूल ज़्यादा टाइम लग रहा है और या समझ नहीं आ रहा है तो इसका सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम लोग इस तरह के अन्नो अल्फा बीटा गामा को कैसे निकालते थे। हम लोग पढ़ते थे a इंटू एक्स बराबर b, ये a है, ये x है और ये b। x बराबर क्या होता था? a इनवर्स इंटू b, यही होता था, पढ़े थे ना। तो x के जगह पे हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, और a इनवर्स यानी m इनवर्स, और b के जगह पे क्या हो जाएगा? 1 2 3, राइट। m बराबर कैसे निकालोगे? एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, 1 2 3। एडजॉइंट ऑफ m दिया हुआ था क्वेश्चन में, डिटर्मिनेंट ऑफ m भी निकाले थे -2। तो एडजॉइंट ऑफ m को मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेट करते तो अल्फा बीटा गामा आएगा, और फिर वहाँ से आप उसका वैल्यू इसमें रख के देख लेते कि 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड मेथड, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते थे, राइट। अब हम लोग जा रहे हैं लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो जी, ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा था, और कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये प्रॉपर्टीज अगर अच्छे से आता है तो ये प्रॉब्लम को आप जो है 3 मिनट में डील कर दोगे, क्योंकि मैं समझा के बना रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा टाइम लग रहा हो, ठीक है। और लेकिन ये मैं उम्मीद भी करूँगा कि मैं अगर समझा रहा हूँ तो आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा कैसे इसका सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और काइंडली ये क्वेश्चन आप अपने से भी कर सकते हो, अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देख के आओ जिसमें कि मैंने ये प्रूफ अच्छे से समझाया है। अगर ये प्रूफ आप अच्छे से समझ आओगे तो ये क्वेश्चन को आप भी अपने से लगा सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ अपकमिंग वीडियोज में हम लोग IIT JEE एडवांस, सॉरी JEE एडवांस और JEE मेन के क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टीज बेस पे जो आए हुए हैं उसको देखेंगे, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है? डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर, राइट। डिटर्मिनेंट मतलब हम लोग ऐसे देखें, डिटर्मिनेंट का मतलब ये दिख, और एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर, राइट, क्लियर। अब देखो ये फिर से प्रॉपर्टीज आ गए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A पे पावर n-1। अब देखो
एक्स एम स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए एक मैट्रिक्स समझ लो एक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ एक्स बराबर क्या लिखोगे बोलो, जल्दी से, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स पे पावर एन, एन कितना ऑर्डर होता है, एन क्या ऑर्डर, ये कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो 3 - 1, ठीक है। अब देखो एम स्क्वायर को एम इंटू एम मान सकते हैं। अच्छा एक चीज आप प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे, या अगर आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो फॉर्मूला भी देखे होंगे डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। अगर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, और टोटल पावर कितना है, 2 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा, 2, डिटर्मिनेंट ऑफ एम पे पावर कितना हो जाएगा, 4। तो चलो डिटर्मिनेंट एम का वैल्यू कितना निकाले थे, -2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये 16 नहीं 81 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही हुए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी ए प्लस बी, दिस एंड दिस आर ट्रू एंड दिस आर फॉल्स, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज, ओके। तब तक के लिए थैंक यू।